हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा लेसन 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल का मीनिंग यहाँ पर क्या है? चुनावी। पॉलिटिक्स का मीनिंग होगा राजनीति। तो चुनावी राजनीति किस प्रकार से की जाती है वो सारी डिटेल जो है हम अपने इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना और हम अपना टॉपिक जो है शुरू करेंगे 3.1 से, जो कि जिसका नाम है वाई इलेक्शंस। भाई इलेक्शंस क्यों? अब यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिया गया है, एक स्टार्टिंग में असेंबली इलेक्शन हरियाणा, जो हरियाणा के असेंबली इलेक्शन से उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर आपको जो ये साइड में ये स्टोरी सी दी गई है, ये एक न्यूज़पेपर की है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा गया था? द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट। जो टाइम था आधी रात के बाद का टाइम था। एन एक्सपेक्टेंट crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of the town is waiting for its leader to come। कि एक चौक जो है शहर का, वहाँ पर पिछले 5 घंटे से जो भीड़ है वो वेट कर रही थी अपने लीडर की कि वो लीडर आने वाला है। द ऑर्गेनाइजर एश्योर एंट्री एश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट। अब जो ऑर्गेनाइज़र था वो भीड़ को एश्योर कर रहा था कि वो कभी भी किसी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। भीड़ जो थी वो खड़ी हो जाती थी जब भी कोई व्हीकल वहाँ से गुजरता था उनके पास से। इट एश्योर्स एरोजेस होप्स दैट ही हैज़ कम। अब उनको ये लगता था कि भाई उनका जो लीडर है वो आ गया है, इसलिए भीड़ किसी व्हीकल को देखकर उस समय खड़ी हो रही थी। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल। उस समय जो लीडर कौन थे? देवीलाल, मिस्टर देवीलाल थे, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। जो हरियाणा संघर्ष समिति थी उसके ये चीफ थे। हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। थर्सडे की नाइट को करनाल में उन्हें एक मीटिंग जो थी अटेंड करनी थी। द 76 ईयर्स ओल्ड लीडर, 76 साल के जो ये ओल्ड लीडर थे, इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। इन दिनों क्या थे? बहुत ही बिजी व्यक्ति थे। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड आफ्टर 11 PM। इनका जो दिन शुरू होता था वो सुबह 8 बजे शुरू होता था और रात के 11 बजे तक काम ये करते थे। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से उस दिन 9 मीटिंग्स को अटेंड कर चुके थे। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पीपल मीटिंग फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन। और इस प्रकार से वो काम पिछले 23 महीनों से कर रहे थे और जो इलेक्शन है उसकी वो तैयारी वो इस प्रकार से कर रहे थे। अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या बात बताई गई है? द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में हुए थे 1987 में, तब की रिपोर्ट है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। अब ये जो उस समय स्टेट के अंदर जो रूल कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी 1982 से। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर। जो चौधरी देवीलाल थे क्या थे? अपोजिशन लीडर थे, मीन्स विरोधी पार्टी के वो लीडर थे। लेड द मूवमेंट कार्ड न्याय युद्ध। न्याय युद्ध की इन्होंने मूवमेंट जो थी उसकी शुरुआत की थी। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। और नई पार्टी जो थी वो बनाई थी। नई पार्टी का नाम क्या बताया है यहाँ पर? लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइंड other opposition parties to form a front against the Congress in the election। अब जो उनकी पार्टी थी उसको दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था ताकि जो कांग्रेस को इलेक्शन के खिलाफ अपना फ्रंट वो तैयार कर सके जो उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। देवी लाल सेड दैट इफ़ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन। देवीलाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस में जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वाइज द लोन ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। अब उनकी गवर्नमेंट क्या करेगी? ख़त्म कर देगी जितने भी लोन थे फार्मर्स पे या छोटे बिजनेसमैन पे। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये पहला काम होगा गवर्नमेंट का जब वो जीत कर आएंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो लोग थे उस समय की जो गवर्नमेंट से क्या थे? अनहैप्पी थे। दे वर ऑल्सो अटैच्ड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। अब वो भी अट्रैक्ट बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, वो भी अट्रैक्ट हुए अब देवीलाल ने जो प्रॉमिस किया था उससे। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, इसलिए जब इलेक्शंस हुए, दे वोटेड ओवर विलिंगली
इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। उन्होंने बहुत ही मतलब कि खुशी के साथ किसकी फेवर में, लोकदल की फेवर में, और जो इससे जुड़ी और पार्टियां थी उसकी फेवर में जो है वोटिंग की। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। जो लोकदल और इसके जो पार्टनर्स थे, दूसरी पार्टियां थी इसके साथ जो जुड़ी हुई थी, उन्होंने 76 सीटें जीती। कितनी सीटों में से? 90 सीटों में से स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में। लोकदल अलोन वोन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली। जो लोकदल अकेले ने ही 60 सीट्स जो थी वो हासिल की थी और मेजोरिटी हासिल कर ली थी असेंबली में। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जब एक बार इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसको घोषित कर दिया गया, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जो उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, मतलब कि चीफ मिनिस्टर जो बने हुए थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। अब जो नई इलेक्टेड जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, एमएलएस जो थे, उन्होंने लोकदल के जो देवीलाल थे उन्हें अपने लीडर के रूप में चुना। द गवर्नमेंट इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब जो गवर्नर था, गवर्नर ने इनवाइट किया देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। 3 दिन बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। जो देवीलाल थे वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जितनी ही जल्दी वो चीफ मिनिस्टर बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर। जो उसकी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो पास किया, वाइविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। कि जितने भी छोटे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन सब के जो लोन हैं वो सब माफ़ कर दिए जाएं। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। उसकी पार्टी ने स्टेट के अंदर 4 साल जो है रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। 1991 में नए इलेक्शन हुए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन प्रॉपर सपोर्ट। लेकिन अब जो है उसकी पार्टी जो पॉपुलर सपोर्ट है लोगों का वो हासिल नहीं कर पाई। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन। अब कांग्रेस ने क्या किया? इलेक्शंस को जीता एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और अपनी गवर्नमेंट जो थी वो बना ली। तो ये तो था हमारा कि इलेक्शन का एक क्या घटना घटी थी, किस प्रकार से जो है चुने गए थे, देवीलाल को चुना गया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। नेक्स्ट पेज पर, इलेक्शन टेक फेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। अब जो कोई भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर क्या है, रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। लगभग 100 से भी ज़्यादा जो देश हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर कि इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हम ये भी बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन उन कंट्रीज़ के अंदर भी होते हैं जहाँ जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। चलो अब एक मतलब कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक इमेजिन करते हैं, ऐसा एक देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इलेक्शन ना हो तो क्या हो। और रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल। जो लोगों का रूल है वो तभी पॉसिबल है विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। तब उसमें क्या होगा कि भाई सभी लोगों को इकट्ठा बैठना है, हर रोज़ बैठना है और वो मिलकर कोई डिसीज़न लें। ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट तो किसी को किया नहीं, तो सभी इकट्ठे बैठ के कोई डिसीजन लेना, तो सभी इकट्ठा बैठो। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, जैसा कि हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सभी लोग इकट्ठे साथ बैठे, कोई अगर बड़ी कम्युनिटी है तो वहाँ पर। नॉर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सभी के लिए कि सभी के पास समय हो, नॉलेज हो डिसीज़न लेने की हर मैटर्स पर। देयर फॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, इसलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए रूल करते हैं।
इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या कोई और तरीका है, डेमोक्रेटिक रास्ता है जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना इलेक्शंस के चुन सके? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। अब एक ऐसी बात सोचते हैं हम, ऐसी जगह भाई जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही चुना जाए। और अ प्लेस वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, और जहाँ पर उनको उनकी एजुकेशन या नॉलेज के आधार पर चुना जाए। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टीज इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंसड एंड नॉलेज। अब यहाँ पर भी क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, भाई किसको ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़, और अब जो लोग हैं इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्शंस। अब इस जगहों पर क्या है, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर कि लोग खुद ही डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर लें। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? अब क्या हम इस जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हम कैसे कहेंगे कि भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज द विशेज़ ऑफ द पीपल? हम किस प्रकार से ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये रूल कर रहे हैं लोगों की इच्छाओं के अनुसार जैसा लोग चाहते हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? अब किस प्रकार से ये श्योर करेंगे कि जो लोग जो नहीं चाहते हैं कि भाई ये सत्ता में बने रहे उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको कैसे हटाएंगे? भाई क्या ये बने या ना बने, तो लोगों को कैसे पता लगेगा? दिस रिक्वायर्स अ mechanism by which peoples can choose their representative at regular intervals। अब इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके एक रेगुलर इंटरवल के बाद, या उसको बदल सकें। इफ़ दे विश टू डू सो, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो। दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन, और इसी मैकेनिज़्म को क्या कहा गया है? यहाँ पर इलेक्शन कहा गया है। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy। इसलिए जो इलेक्शंस हैं इसे बहुत ही असेंशियल मतलब ज़रूरी कहा गया है हमारे समय में जब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस। किसी भी इलेक्शंस में जो वोटर्स हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। अब 3 यहाँ पर लिखी हैं, क्या बताइए? नंबर 1, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर दैम। वो चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाए। सेकंड क्या बताया है? दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन उनके लिए जो है गवर्नमेंट बनाए और मेजर डिसीजन जो है वो ले। थर्ड क्या है? दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो किसी भी ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं राजनीति में जो कि जिनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गाइड करें गवर्नमेंट को और लॉ मेकिंग में वो हेल्प करें। तो ये तो था कि हमें क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस करना। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट का जो टॉपिक है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कल करेंगे। यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।